हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जो कि व्याकरण विषय से संबंधित है और जिसका प्रकरण है श्रृंगार एवं हास्य रस। वैसे तो यह लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए बनाया गया है, लेकिन क्योंकि यह व्याकरण से संबंधित है इसलिए आप इसे जिस भी कक्षा में रस का टॉपिक है उसमें आप पढ़ा सकते हैं। जैसे कि कक्षा 10 में, कक्षा 8 में भी पढ़ा सकते हैं। और यह संस्कृत में ही नहीं बल्कि हिंदी में अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत भी पढ़ा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। यहाँ पर ये सूचनाएं तो लिखी हुई हैं लेकिन ब्लॉक्स नहीं बने हुए हैं, तो आप स्केल से ब्लॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं जो कि आज का हमारा है श्रृंगार एवं हास्य रस। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य कॉमन ही होते हैं, इसलिए हम कुछ लेसन प्लान के बाद पूर्व लिखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी जो नए छात्र हैं उनके लिए हम एक बार दोबारा से सामान्य उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले है छात्रों में भाषा संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा नवीन शैलियों से परिचित कराना। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार तथा सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। फिर तीसरा है छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान कराना। चौथा है उनकी मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा है सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। अगला है मौखिक तथा लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता प्रदान करना। और अंतिम है भाषा और साहित्य में रुचि उत्पन्न करना। 5 या 6 सामान्य उद्देश्य पर्याप्त होते हैं। चलिए इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले हम ज्ञानात्मक उद्देश्य देखेंगे। इसमें लिखेंगे कि छात्र काव्य रस में हास्य एवं श्रृंगार रस के समास को समझ सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्रों को हिंदी काव्य में श्रृंगार रस एवं हास्य रस की गुणवत्ता का ज्ञान हो सकेगा। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र काव्य में श्रृंगार रस एवं हास्य रस के उपयोग एवं उनका वर्णन करने के तरीकों को व्यक्त करने एवं पढ़ने में आदर्श वाचन में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र श्रृंगार रस एवं हास्य रस के उपयोग, उनका वर्णन करने, उपयोग करने, अपने काव्य पुस्तक में उचित प्रयोग कर सकेंगे। अब हम इसके बाद सहायक सामग्री की बात करेंगे। तो सहायक सामग्री में कुछ ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जो परमानेंट होती हैं, उनको आप हर उसमें लिख भी लेंगे अगर इसमें नहीं भी लिखा होगा, जैसे कि चाक, डस्टर और रोलर बोर्ड। साथ में श्रृंगार रस एवं काव्य रस की विशेषताएं उदाहरण सहित रोलर बोर्ड पर या चार्ट पर। शिक्षण विधि में हम आगमन निगमन विधि का प्रयोग करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र भाषा काव्य से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं और रस के बारे में भी सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम अगली हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में हम जानते हैं कि 2 कॉलम बनाते हैं, प्रश्न और उत्तर के। या प्रश्न उत्तर की जगह आप छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न छात्राध्यापक यानी आप पूछेंगे और उत्तर छात्र देंगे। तो पहला है कि बच्चों, हमारी कविता किस भाव से प्रकट होती है? तो उत्तर में लिखेंगे रसों के भाव से। दूसरा है कि रस किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि काव्य, कविता को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे या लिखेंगे कि साहित्य में कितने रस मान्य हैं? तो उत्तर में लिखेंगे 9 रस। फिर अगला है कि रस राज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना में 3 से कम प्रश्न नहीं होने चाहिए और अधिक से अधिक 5। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों, आज हम श्रृंगार रस के अवयव एवं परिभाषा का उदाहरण अध्ययन करेंगे, और उसके पहले हम अपना उद्देश्य कथन लिख लेंगे जो कि यहाँ पे छूट गया है लिखना। तो इसके बाद हम हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण की, और इसमें कॉलम बनाएंगे 4। पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरे में छात्र क्रियाएं और चौथे में श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण के बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे श्रृंगार रस के अवयव। तो क्या अवयव हैं? तो प्रश्न पूछ लेंगे छात्राध्यापक क्रियाओं में कि श्रृंगार रस की परिभाषा बताइए। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे अस्पष्ट प्रश्न, या ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लिखें कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में जो हेडिंग है हमारी वो श्रृंगार रस की डाल देंगे। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे परिभाषा। तो स्पष्टीकरण देंगे कि रति नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भाव के योग से पुष्ट हो जाता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यह 2 प्रकार का होता है, पहला है संयोग रस और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। अब इसके बारे में भी स्पष्टीकरण देंगे, संयोग एवं वियोग श्रृंगार। तो इसके बारे में लिखेंगे कि संयोग एवं वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा बताइए।
तो हम यहाँ पर प्रश्न के रूप में पहले पूछेंगे और फिर बाद में उसका स्पष्टीकरण देंगे। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे अस्पष्ट प्रश्न या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब जब स्पष्टीकरण देंगे, जब भी प्रश्न पूछेंगे तो ये लिख सकते हैं कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं, और जब स्पष्टीकरण देंगे तो लिखेंगे कि छात्र क्रियाओं में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि श्रृंगार रस, जहाँ नायिका नायक के मिलन, मनोहर, हंसी मजाक इत्यादि वर्णन हो तो संयोग श्रृंगार रस होता है। अब उदाहरण के रूप में, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन की नग पर छाई, ताते समय सुध भूल गई, कर टेक रही मत तारत नाही। तो इस प्रकार से हम उदाहरण लिख लेंगे। अब वियोग रस में, तो वियोग श्रृंगार रस क्या है प्रश्न करेंगे और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो रहे हों, वस्तु मिलने को तड़प रहे हों तो वियोग श्रृंगार रस होता है। तो उदाहरण में कि आँखियाँ हर दर्शन की भूखी, बिन गोपाल वैरिन भई कुंजे। तो यहाँ पर छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हेडिंग देंगे हास्य रस की शिक्षण बिंदु में। तो प्रश्न करेंगे कि हास्य रस किसे कहते हैं। तो फिर छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि अस्पष्ट प्रश्न या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जब किसी विषय वस्तु की व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर हंसी आए तो उसे हास्य रस कहते हैं। स्थायी भाव जो होता है, हंसी, आलंबन, विकृति, वस्तु, व्यक्ति, उद्दीपन, आलंबी, अनोखी, आवृत्ति, संचारी भाव, हर्ष, निद्रा, आलस्य, इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम हेडिंग देंगे बोध प्रश्न की। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे रति। हर रस का एक स्थायी भाव होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रति। दूसरा है कि जब कोई नायक नायिका एक दूसरे से दूर होकर मिलने के लिए व्याकुल होते हैं तो वहाँ पर कौन सा रस होता है या उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि वियोग श्रृंगार रस। फिर अगला है कि हास्य रस के उदाहरण बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि विंद के वासी उदासी, तपोवृत धारी महाबिनु नारी दुखारे। तो ये एक उदाहरण लिखेंगे। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य में, तो इसमें हर लेसन प्लान में लिखा जाता है कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न की हेडिंग देंगे और इसमें 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो जो पहला प्रश्न है वह है कि श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस का क्या आशय है। तो इसकी परिभाषा लिख देंगे उत्तर में कि जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव के योग से पुष्ट हो जाता है तो श्रृंगार रस कहते हैं। दूसरा है कि श्रृंगार रस में किनके बीच आलंबन है। तो नायक और नायिका के बीच में आलंबन है। तीसरा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य ही है। अगला है गृह कार्य। तो अंतिम में लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि बच्चों कल आप श्रृंगार रस एवं हास्य रस का एक एक उदाहरण लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।